बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों के साथ डबल सेंचुरी ठोक दी, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की हालत बेहद खराब रही और वो सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गई। दोस्तों, इन नतीजों का सियासी असर बिहार के साथ उत्तर प्रदेश में भी महसूस किया जा रहा है, जहां 2027 की राह सीधे बिहार के मैदान से होकर निकल रही है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के दोनों बड़े चेहरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी ताकत से मैदान में उतरे थे। सीएम योगी ने एनडीए के लिए 30 से ज्यादा रैलियां और एक रोड शो किया, जबकि अखिलेश यादव ने बिना प्रत्याशी उतारे 28 रैलियां कर महागठबंधन के लिए माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन चुनावी नतीजों ने अखिलेश की पूरी रणनीति को झटका दे दिया। दोस्तों, इस करारी हार के पीछे मुख्य रूप से 5 कारण माने जा सकते हैं। अब हम इन 5 कारणों के बारे में जानते हैं। पहला, गठबंधन में तालमेल की कमी। महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी उसके घटकों के बीच मेल मिलाप का अभाव। कांग्रेस आरजेडी के बीच सीटों को लेकर खींचताना इतनी लंबी चली कि कई सीटों पर प्रचार की शुरुआत में ही कंफ्यूजन की स्थिति बन गई, जिससे इस अनिश्चितता ने जमीनी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच ये संदेश दिया कि ये गठबंधन अस्थिर और खंडित है, जिसका सीधा लाभ एनडीए को मिला। तो वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो कांग्रेस का ऐतिहासिक रूप से खराब प्रदर्शन रहा। देखिए, महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद निम्न रहा, यानी उसने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उसकी तुलना में जीत बेहद कम मिली। कांग्रेस को उच्च जाति के वोटों को खींचने की उम्मीद थी, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से हार गई। नेक्स्ट पॉइंट, जंगल राज का डर बनाम युवा नेतृत्व। देखिए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने युवा नेतृत्व और रोजगार को अपना मुख्य चुनावी हथियार बनाया। दोस्तों, ये मुद्दा युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हुआ। हालांकि एनडीए गठबंधन अपनी रणनीति में सफल रहा। एनडीए ने अपने प्रचार में आरजेडी के पुराने शासनकाल के जंगल राज की लगातार याद दिलाई, जो व्यापारियों और शहरी मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने में सफल रहा, जिन्होंने सुरक्षा और सुशासन के नाम पर एनडीए को वोट दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है एनडीए की अचूक सामाजिक इंजीनियरिंग और संगठनात्मक क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने महिलाओं और अति पिछड़ा वर्ग के बीच एक मजबूत आधार बनाए रखा और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ इन वर्गों तक पहुंचाया। बीजेपी का मजबूत बूथ प्रबंधन और नीतीश कुमार की महिला मतदाताओं पर पकड़ महागठबंधन के एमवाई समीकरण पर भारी पड़ा। अब आता है दोस्तों लास्ट पॉइंट, छोटे दलों द्वारा वोटों का विभाजन। देखिए, कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों ने अप्रत्यक्ष रूप से महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। एआईएमआईएम और बीएसपी ने कुछ सीटों पर आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम और दलित वोटों में सेंध लगाई, जिससे कई सीटों पर जहां हार जीत का अंतर कुछ हजार वोटों का था, वहां इन दलों को मिले वोट निर्णायक साबित हुए और महागठबंधन के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। तो भाई, ये थे पॉइंट्स जो अखिलेश यादव की हार के कारण हो सकते हैं। दोस्तों, अखिलेश लगातार भाषणों में बिहार को राष्ट्रीय बदलाव की कुंजी बता रहे थे और बोल रहे थे कि बिहार बदलेगा तो देश बदलेगा, मगर नतीजों ने अखिलेश के इस प्लान को ध्वस्त कर दिया। सीमांचल में एआईएमआईएम का प्रदर्शन, बिहार में एनडीए की आक्रामक और ऐतिहासिक जीत, साथ ही साथ महागठबंधन की करारी हार ने यूपी में अखिलेश यादव को टेंशन देते हुए नई चुनौती खड़ी कर दी है। देखिए, बिहार में महागठबंधन की हार अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक महत्वपूर्ण सबक है। ये हार दिखाती है कि सिर्फ सामाजिक न्याय के नारे और सीमित एमवाई समीकरण पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आधार को और भी विस्तृत करना होगा और हर वर्ग का विश्वास उन्हें जीतना होगा, ताकि बीजेपी के संगठनात्मक और सामाजिक चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना कर सके।